नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश स्टेनो। तो दोस्तों, आपको जो है शॉर्ट हैंड पढ़ाने के क्रम में मैं कल जो है आपको 2 क्लासेस हो चुकी हैं और 2 क्लासेस में मैं जितना पढ़ा चुका हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग उसको रिवीजन ज़रूर कर रहे होंगे। मैं कल की क्लास का आज थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं, ठीक है? तो आप लोग वर्क किया है कि नहीं किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप इसमें एक भी चीज़ मिस कर देते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। अगर आप सच में सीरियस हैं और सच में आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करें। एक एक मिनट की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पिछली वीडियोस में आपका जो प्यार मिला है, सच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और लोग सच में पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। आज मैं कुछ बात करने वाला हूं जो मैं कल आपको टेबल पढ़ा चुका हूं कॉन्सोनेंट्स की। उस कॉन्सोनेंट की टेबल को मैं एक बार रिवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कल की क्लास का रिवीजन हो जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम एक्सप्लोडेंट्स में बात करें, एक्सप्लोडेंट्स में होते कौन कौन से होते हैं? पी, बी, टी, डी, चे, जे, के, जी। तो एक्सप्लोडेंट कहाँ तक होते हैं? जी तक। अब हम बात कर लेते हैं, हमने कल जो पढ़ा, पी है, पी हमेशा लाइट बनता है, बी है वो डार्क बनता है। पी और बी सेम बनते हैं, बस जो पी है वो लाइट बनेगा और बी है वो डार्क बनेगा। उसके बाद हम बात करें टी, तो टी जो है 90 डिग्री पे बनता है, जो कि आप सीख चुके हैं पिछली क्लास में, और डी होगा वो डार्क बनेगा। अब हम बात करें चे, चे मतलब सी एच, तो चे बनेगा लाइट और जे बनेगा डार्क। उसके बाद बात करें के, तो के बनेगा हमारा लाइट और जी बनेगा हमारा कैसा? डार्क। एफ बनेगा लाइट और वी बनेगा डार्क। नेक्स्ट इथ, टी एच, इथ, इथ बनेगा हमारा लाइट और टी एच डबल ई, ये जो प्रोनाउंसिएशन आएगा थी या रेथ, ये वाला प्रोनाउंसिएशन आएगा वो बनेगा थी, थी से बनेगा जो डार्क वाला। अब देखो एस बना के मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये एस जो है, एस बनेगा जो लाइट बनेगा और जेड बनेगा वो डार्क बनेगा। अब बात करें इस एस एच, एस एच बनेगा वो हमारा बनेगा लाइट और जी जेड एच बनेगा वो हमारा बनेगा डार्क। एम नॉर्मल, एन नॉर्मल, लेकिन एन को अगर हम डार्क कर देंगे तो इंग बन जाएगा, इंग, एन जी। उसके बाद एल, ठीक है, एल हमेशा अपवर्ड बनता है। उसके बाद बात करें आर, तो आर डाउनवर्ड भी बनता है और अपवर्ड भी बनता है। उसके बाद बात करें डब्ल्यू, तो डब्ल्यू अपवर्ड, अच्छा डब्ल्यू अपवर्ड है और वाई भी अपवर्ड है, बट जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का जो है जो माउथ है वो ऊपर की तरफ ओपन होता है और जो है वाई का है वो डाउनवर्ड की तरफ ओपन होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं एच की, तो एच जो है डाउनवर्ड भी बनता है इस तरीके से और अपवर्ड भी बनता है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ओके। अब हम जो है कल समझ चुके थे कहाँ तक? पी वी टी डी, शायद टी डी तक समझ चुके थे ना। तो पी जो है, देखो यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, सब लोग जिसके पास स्टेनो की बुक नहीं है वो बुक खरीद ले, ठीक है? मार्केट में कहीं भी अवेलेबल होती है, बड़ी शॉप पे आप जा सकते हैं और वहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। और जो है शॉर्ट हैंड की बुक लेके आना और नोटबुक लेके आना, नोटबुक बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से लाइन है, हम लाइन बना के दिखाते हैं आपको। मान लो मैंने ये लाइन बनाई,
ये आप जब नोटबुक में करोगे ना तो शॉर्ट हैंड की नोटबुक अलग से आती है, डायरी टाइप की आती है, आप मार्केट में जाओगे तो आपको मिल जाएगी। इस तरीके से लाइन होती है उसमें। अब इस लाइन पे ये जो नीचे वाली लाइन है ना, जिस लाइन पे हम लिखते हैं, ये लाइन बहुत मैटर करती है, ठीक है। जब हम आगे वॉवेल्स पढ़ेंगे ना तब चीज़ें समझ में आएगी कि इस लाइन की वैल्यू क्या है। अभी आपको कुछ सिर्फ जो वर्ड मैं बना के दिखा रहा हूँ वो समझते जाना है, उसके बाद मैं वर्ड आपको बुक से एक्सरसाइज समझाऊंगा। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, जिनमें से मैं जो कल समझा चुका हूँ वो समझाता हूँ। पी इस तरीके से बनता है, लाइन के ऊपर ऑन द लाइन ही बनेंगे ये सारे के सारे। अभी फ़िलहाल ऑन द लाइन बनेंगे, लेकिन जब हम वॉवेल यूज़ करेंगे एज अ वॉवेल, जब वर्ड्स को यूज़ करेंगे कॉन्सोनेंट्स को, तो फिर हम उसको इनकी डिफरेंट प्लेसेस हो जाएंगी। अभी ये पी है, अगर इस पी को मैंने डार्क कर दिया अब बन गया बी। सेम पी है लेकिन इसको डार्क कर दिया तो बी। आपको इसके लिए लेके आना है शॉर्ट हैंड वाली पेंसिल जब आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। पी बी। अब बात करें टी 90 डिग्री, अगर इस टी को डार्क कर दिया तो डी, ठीक है। अब बात करें चे मतलब सी एच, तो ये लाइट सी एच, और अगर डार्क कर दिया तो जे। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। यस, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या था, के। अब के की हम बात करते हैं ना, के ऑन द लाइन बनता है। के जब आप पेंसिल से करोगे तो दिख जाएगा के, ये बनेगा के। लेकिन जैसे इसको डार्क किया ये बन गया जी। अब पेंसिल का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि पेंसिल जो चलाएंगे ना जब हम, तो एक बार में ही डार्क बनना चाहिए, एक बार में ही लाइट। जब आप हाथ की जेरी प्रैक्टिस करोगे ना तो वो सारी चीज़ें अपने आप बनने लगेंगी। के और जी हो गया। एफ और वी, अब देखो मैं ऐसे बनाया ऑन द लाइन, ये एफ बन गया, लेकिन जब मैंने इसको डार्क किया तो ये बन गया वी। क्या बन गया? वी। तो एफ और वी। अब यहाँ स्टार्ट करता हूँ मैं, वहाँ अच्छे से दिखेगा नहीं। ऑन द ये लाइन है, इस लाइन पे मैं आप करके दिखाऊंगा। अब इससे आगे एफ और वी हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपने कल प्रैक्टिस की होगी, के और जी तक। इसके आगे अपन चलते हैं। इथ, इसकी जो है पोजीशन बनेगी ऊपर से डाउनवर्ड की तरफ। जैसे यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे सी को, इथ, लेकिन ये डार्क हो गया। इथ मतलब ऊपर से डाउनवर्ड, ये बन गया इथ, ठीक है, इथ। अब इसी को मैंने डार्क कर दिया, ये बन गया दी का प्रोनाउंसिएशन होगा तो इसको बनाएंगे हम। नेक्स्ट एस, इसको डार्क किया तो जेड। ये पेंसिल में डबल इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए। अगर मैं पेंसिल से बनाऊँ ना तो मैं एक बार में बना सकता हूँ। देखो मैं बनाऊँ अगर एस जेड, ये बना दिया देखो। और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब आप पेन से प्रैक्टिस करोगे। तो ये डेली प्रैक्टिस एस और जेड हो गया। नेक्स्ट ये लाइन हो गई। अब हम बात करें इस, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। अभी जब मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा ना तो उसमें आपको यही प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज नंबर 2 में, फर्स्ट में ये आप, मैं जो बता रहा हूँ ये वाली प्रैक्टिस पूरी कर लेना। इस बात करें इस, तो इस ये एस एच, ठीक है, इस हो गया, यस एस, ठीक है, इस हो गया, इस और जी, जेड एच डबल डी जी, ठीक है, एस एच इस, और इसको डायरेक्ट कर दिया तो ये जी बन जाएगा। एम नॉर्मल, एन लाइट, एन जी डार्क,
ठीक है, एन जी डार्क। ये तो सारे ऐसे ही बनेंगे, इसकी डायरेक्शन ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन इधर से ऐसे जाएगी, इधर से इधर की साइड, इसकी डायरेक्शन जाएगी इधर से इधर की साइड, और इसकी भी डायरेक्शन जाएगी इधर से इधर की साइड। ठीक है, एम एन एन जी हो गया। अब बात करें एल, तो एल ऐसे जाता है अपवर्ड की साइड, यहाँ से स्टार्ट करें एस, एल ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये बन गया एल। अब देखो एल और आर में अंतर, आर ऐसे बनेगा डाउनवर्ड आएगा, एल बनाएंगे तो एल डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाएगा, और आर है वो डाउनवर्ड बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी उम्मीद कर रहा हूँ। ये एल और ये आर, जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक आर और है जो बता चुका हूँ मैं, ये वाली आर, तो ये आर भी डाउन से अपवर्ड जाएगी। ठीक है, ऑन द लाइन से अपवर्ड की तरफ जाएगी आर। उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू कैसे बनाएंगे, ये डब्ल्यू, डब्ल्यू किधर जाएगा, इधर से ओपन होकर ये अपवर्ड जाएगा, बन गया डब्ल्यू। वाई, वाई लेते हैं, डब्ल्यू का उल्टा वाई, ये जाएगा अपवर्ड, लेकिन ये इधर से स्टार्ट होगा, इसका जो माउथ है वो डाउनवर्ड की तरफ खुलेगा और इसका खुलेगा अपवर्ड की तरफ, डब्ल्यू और वाई। अब बात करें एच, तो एच ऑन द लाइन ऐसे बनेगा, ये इधर से बनेगा ऐसे एच, ठीक है, और एक एच बनेगा इधर से लेकर ऐसे, इधर से ऐसे। उम्मीद करता हूँ ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कल मैंने बोला था कुछ और बताऊंगा, चे और रे का डिफरेंस बताऊंगा, मैंने बोला था, तो चलो चे और रे का डिफरेंस वैसे हो गया, चे सी एच का हो गया, ठीक है, नहीं तो मैं करवाता हूँ, देखो कैसे, वैसे ये हो गया सी एच, ये हो गया, और रे ये हो गया, इनको थोड़ा समझ लो। सी एच, तो सी एच को मैंने कैसे बताया था, कैसे आएगा सी एच, डाउनवर्ड और लाइट, ठीक है, जो रे है आर वो इस तरह के जाएगी, ये अपवर्ड जाएगी, तो ये रे और ये चे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैं बुक में आपको बताता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 2, रीड कॉपी एंड ट्रांसक्राइब एज शोन इन लाइन फर्स्ट। जैसे ये फर्स्ट लाइन में दी है ये वाला, इसी तरीके से आपको पहले की आउटलाइन बना लेनी है, जैसे पी बी टी डी ऊपर वाली जो आउटलाइन है वो सारी बना लेनी है। फिर उसके नीचे जैसे ये लिखा है ना, पी, इसको बी बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं, इसको डी, इसको जे के जी डब्ल्यू वाई एच एच आर, इसी तरीके से आपको सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है। ये आपका होमवर्क है कल के लिए, ये पूरा होमवर्क रहेगा। कैसे, सेकंड लाइन, इसमें आप देखोगे वर्ड को पहचानोगे कि जो आउटलाइन बनी है वो कौन सा वर्ड बना है। जैसे ये डाउनवर्ड है, इसको आप पहचानोगे, इसको पहचानोगे, ये पी है, ये एच है, ये डी है, ये एच है, तो ये सारा फर्स्ट वाली लाइन आप अच्छे से पहचानोगे और उसके नीचे लिखोगे। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, सेवन्थ लाइन, एट लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन आपको कंप्लीट करनी होगी। तो ये एक्सरसाइज नंबर आपकी 2 है। सिर्फ इसको समझना है और एक बार लिखना है, इसको बार बार नहीं लिखना। फर्स्ट एक्सरसाइज जो दी है इसको अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लेना। ये जो एक्सरसाइज है इसको फर्स्ट प्रैक्टिस कर लेना, इसका भी फ़ोटो ले लेना आप, ये लो, यहाँ से आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं। जो इसमें दिया है उसी तरीके से बनाना है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो, और बुक है तो आपको एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर सेकेंड। एक्सरसाइज फर्स्ट में तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि जो है किस तरीके से आउटलाइन बनती है, और एक्सरसाइज नंबर 2 में किस आउटलाइन को, इसमें जो आउटलाइन बनी हुई है उनको बोलते क्या हैं। इससे क्या होगा, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस आउटलाइन को, अगर कोई आउटलाइन आपके पास बनी हुई है
आउटलाइन बनी है तो आप इसको क्या बोलोगे। जैसे ये बनी है तो आप समझ जाओगे ये टी है, अगर डार्क बनी है तो समझ जाओगे आप डी है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको पहले करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले में। अगला क्या है, जॉइंट स्ट्रोक्स। अब ये जो स्ट्रोक हैं आप देख रहे हैं, जब आप इसकी प्रैक्टिस पूरी कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अब हम इन स्ट्रोक को ऐड कैसे करें। ऐड भी तो करना है ना। चलो स्ट्रोक को ऐड करना सिखाता हूँ मैं। सबसे पहले स्ट्रोक्स व्हेन जॉइंड मस्ट बी रिटन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक जॉइनिंग द एंड ऑफ ए प्रीसीडिंग स्ट्रोक एज इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज। देखो सबसे पहले आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3 भी दे दूंगा तो आप उसको भी घर पे प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो समझने वाली है। हमारे पास ये लाइन है, बुक है हमारी नोटबुक। अब हम क्या सीखेंगे, जैसे हमारे पास पी है, ठीक है, पी है और डी है। अब इन दोनों को एक साथ लिखना है हमें। तो इसका रूल नंबर 1, इसका रूल क्या है कि विदाउट लिफ्टिंग पेन, विदाउट लिफ्टिंग पेन, आपको पेन पेंसिल उठानी नहीं है, एक बार में ही पूरा वर्ड बनाना है। कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ पी, तो लाइन से हमेशा करते हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ स्ट्रोक को जो है क्या करना सीख रहे हैं, जॉइंट करना सीख रहे हैं, पी और डी को मिलाना सीख रहे हैं। अभी तक तो हम जानते थे कि ये पी हो गया, ये डी हो गया, लेकिन अब हम इनको जॉइन करेंगे। अब देखो, क्योंकि हम कहाँ से बनाएंगे, ऑन द लाइन, तो पी बनेगा ऑन द लाइन, बन गया। अब इसमें हमें पेंसिल बिना उठाए डायरेक्ट डी बनाना है, तो हम कैसे डी बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब ये हो गया पी, ये हो गया डी, ये जॉइन हो गया, हो गया। अब मैं आपसे बोलता हूँ अब आप करो पी और टी को जॉइन। तो मैंने करा पी और टी, ये पी हो गया, ये टी हो गया, ये भी लाइट, ये भी लाइट, दोनों लाइट और लाइट दोनों हो गए। ओके, चाहे लाइट डार्क हो या डार्क लाइट हो। अब मैं और बताता हूँ, आपको करना है पी के, पी और के। आप जानते हैं पी ये होता है और के ये होता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से लाइन पे आए, ये बनाई पी। अब क्योंकि पेन में समझाने के लिए उठाया, पेन उठाना नहीं था, के बनता है ऑन द लाइन, तो ये हो गया, तो पी के, ये बन गया पी के, ये हो गया पी, ये हो गया के। समझ में आई इतनी बात, पक्का। चलो, तो आज के लिए मैं आपको देता हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि आपके लिए वर्क तो काफ़ी हो गया, बट आपको प्रैक्टिस करनी है जब टाइम मिल जाए। अगर ये नहीं है तो पहली वाली एक्सरसाइज तो करनी है, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 3 ये आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट करो, इसको एक एक दो दो बार बना के पूरी एक्सरसाइज को देखो। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, काफ़ी अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और कल तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ मैं। कल मैं वोवेल स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो वोवेल कल बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वोवेल मतलब जान है स्टेनो की। तो कल के लिए बिल्कुल तैयार रहें, आज की जो वर्क दिया है उसे करके आएँ। कल थोड़ा समझाएंगे, उसके बाद हम कल जो है वोवेल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कल की क्लास लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वोवेल पे टिकी है पूरी स्टेनो। अगर आपने वोवेल छोड़ दिया तो फिर स्टेनो नहीं आने वाली। और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगले एसएससी, जब तक एसएससी का आपके पास एग्ज़ाम के बाद जब भी स्टेनो का लिखने का आएगा, तब तक आप कंप्लीट हो चुके होंगे स्टेनो से, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।